छिलिए उनी बोली सब करन लगे बढ़ जागु नेवते सादर सकल सुन जे पावत मधुआ। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुरसरवा विष्णु विरंच महेश विहारी चले सकल सुरजान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले गए। के जात चले सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करे बलगाना सुमध श्रवण सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूटता है। सती जी ने विमानों में देवता के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूंगी। पत्ते पर त्याग क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवनु तु शव परम जो प्रभुवायसु होई तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार
प्रकार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे सब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मैं इत्र प्रभु पितुगे जाई बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मानुजे कोई, तांगे कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हरु जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तहु, विदा कीनो त्रिपुरा। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, तब चित्रास काहू सम्मान, सादर भले मिली एक माता, गगन मिली बहुत सुमाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वह ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिण कछु की कुशलाता, सती विलोक धरे सब गाता, सती जाई देखा होता उजागा, कदम अधिक शंभु करु भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर काय, प्रभु अपमान समझो रहे, पाछिल दुख नहे भय असु व्यापा, जसिए भय तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछले पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग सब ते कठिन जाति अपमान, समझी सोदती भयवती क्रोधा, बहुविधि जगनी कीनी विरोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध,
सकल समय हटी हटके तब बोली बचन सगुन। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध से वचन बोली। सुनहु सभासक निंदा कही सुनी जिन संग करुणा। सो फल तुरत लय सबु खाऊ भली भांति पछताऊ पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछतावेंगे। संत शंभु श्रीपति अपुवादा, सुनाई जात अति मरुजादा। काटे तास जीव जो बसाई, श्रवण मुंदि नाटा चली हराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाली की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुपूर्व संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजी हम तुरत देहि तोरु धरि चंद्रमौल विसुकेतु। अस कहि जोग अगिनो तनु जारा, भयो सकल मधुबाबा धारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण कर कि मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मदन सुनी संभोगन जानी, लगे करन मधुरी सुनवाई। सती मरण सुनु संभुगन, लगे करन मखुखीस। जाके विद्वंस विलोक भयु, रक्षा की। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब संकर पाए, पीर भद्र को पठाए। जाके विध्वंस जाई दिन, तीना सकल सुरन विधि ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। अच्छी गति सोई, जैसे कछु संभुति मुकु कहि होई। इतिहास सकल जग जानी, ताति मैं
जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरण हरि सुनवरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण इंगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब उमा से ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाई। जेते मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सबु, ध्रुव नव नाना जात, प्रगति सुंदर से